हेलो व्यूवर्स, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरी पत्नी रोज़ मुझसे पनीर मंगवाती थी, लेकिन सुबह तक न जाने वह सारा पनीर किधर चला जाता। जब मैं उससे पूछता तो वह कहती बिल्ली खा गई। वह जब सुबह उठती तो यूँ लगती जैसे कोई 20 साल की लड़की हो। एक दिन मैं रात को तकरीबन 11:45 हुआ था। मेरी पत्नी को लगा मैं सो गया हूँ। उठकर बाहर गई, मैं भी उसके पीछे चला गया, पर किचन का मंजर देखकर मेरी जान ही निकल गई। मेरा नाम तिलक है। मेरे बचपन में ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी। जब मेरी उम्र 25 साल की हुई तो मेरी मम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात कही, जिससे सुनकर मैं काफ़ी हैरान हो गया था। मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि शादी करवाना चाहती हूँ। मेरे लिए उन्होंने लड़की भी ढूंढना शुरू कर दिया है। एकदम से सब बातें सुनकर मैं काफ़ी उलझन में पड़ गया था, क्योंकि मैं शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को हिचकिचाते हुए मना लिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। मम्मी पहले तो थोड़ा नाराज़ सी हो गई, मगर फिर मम्मी ने मेरी बात मान ली। और बहुत ही हैरान था कि मम्मी ने मुझे लड़की के बारे में भी नहीं बताया था, और सिर्फ यही कहा था कि जो भी लड़की है तुम्हें पसंद आएगी। मैं सारा दिन उसी बारे में सोचता रहा कि रात को हो गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। उसका सांस फूल रहा था। उसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि गुड़िया क्या हुआ। उसने जो मुझे खबर सुनाई, वह खबर सुनकर मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि मम्मी की तबीयत एकदम से बहुत ख़राब हो गई। मैं डर गया और भागकर उसके साथ मम्मी के कमरे में गया तो वहाँ मम्मी ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं मम्मी पुकारते पुकारते उनको झकझोरता रहा, मगर मम्मी चुप रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल की और थोड़ी देर में ही एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन मम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टरों ने मेरी मम्मी का चेकअप किया और बताया कि मेरी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी बहुत अच्छी हुई थी। डॉक्टर ने हमें कहा था कि हम मम्मी को टेंशन या परेशानी नहीं देंगे, क्योंकि उनको फिर से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हम सब मम्मी की सेवा करने लगे। फिर एकदम मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, बेटा मेरी ज़िंदगी न जाने कितनी बाकी है। मेरी हालात ठीक नहीं हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे मरने से पहले ही शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब मना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर मम्मी बोली कि बेटा तुम उसी लड़की से शादी करोगे जिसका मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी। और फिर उस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी, जिसने सूट सलवार पहना हुआ था, और अस्पताल में ही एक वकील को बुलाया और हम दोनों की वकील के सामने ही कोर्ट मैरिज की रजिस्ट्री करवा दी। हम दोनों कोर्ट से शादी कर चुके थे। बाद में मम्मी ने मुझे कहा कि अपनी पत्नी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहन मेरे पास अस्पताल में रुक जाएगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी को चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब था। मेरी बहन मम्मी के पास रुक गई और हम घर आ गए। मेरी पत्नी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए जो ही उसका घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी पत्नी बैठी थी वह उम्र में मुझसे तकरीबन 5 साल बड़ी थी। मैं 25 साल का नौजवान लड़का और वह 30 साल की थी। ना तो वह इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता रह जाता, और ना ही वह इतनी बदशक्ल थी। बस ठीक ठाक थी। उसका रंग थोड़ा सा सांवला था। ये सब देखकर मैं घबरा गया और फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी क्यों की। मैं 2 दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आ गई थी। मम्मी की तबीयत खराब थी और इसलिए मैं मम्मी से अपनी किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की। घर आ गया और अपनी पत्नी के साथ ऐसे रहने लगा जैसे आम मियाँ बीवी रहते हैं। मेरी पत्नी मुझे पसंद तो नहीं थी, मगर वह बहुत ही अच्छी थी।
कुछ ही दिनों में उसे अपने व्यवहार से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वह मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी लाती, मेरे कपड़े वक्त पर धोती और प्रेस करा करती, सारे घर के काम कायदे से किया करती थी। मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती थी। मुझे अब धीरे धीरे मेरी पत्नी थोड़ी सी अच्छी लगने लगी। मुझे उस बात का गुस्सा था कि वह मुझसे 5 साल बड़ी है। मैंने कभी उससे अब पत्नी की निगाहों से नहीं देखा था, मगर वह जिस तरह मेरा ख्याल रखती थी मुझे अच्छी लगती थी। मैं शुरू में तो उससे गुस्से में बातचीत किया करता था और हर वक्त डांटता रहता था, मगर फिर मेरे शब्दों में धीरे धीरे अच्छाई होने लगी और यूं हमारी शादी को 2 महीने गुजर गए। अब वक्त गुजरने लगा था। एक दिन मैं सोया हुआ था, जब मुझे रोने की आवाज़ आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज़ बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात के इस वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पर आवाज़ दी तो थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी बाथरूम से बाहर आई। मैंने उससे पूछा कि अंदर तुम रो रही थी? तो कहने लगी, नहीं तो, मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन मुझे यकीन था वह सच में रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैं अपनी पत्नी को अक्सर रोता हुआ देखता था और जब उससे रोने की वजह पूछता तो वो मुझे कुछ भी नहीं बताती और झूठ बोल देती कि मैं नहीं रो रही थी। ये चीज़ मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी पत्नी क्यों रोती है। मैं उसकी वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी बहन मेरी पत्नी को बहुत डांट रही है और सिर्फ डांट ही नहीं रही बल्कि थप्पड़ भी मारा है। ये सारा तमाशा मैंने अपनी आंखों से देखा था। दीदी मेरी पत्नी को कह रही थी कि तुम मनहूस हो, तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारे भाई को और भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फ़ौरन दीदी से बोल पड़ा, दीदी आप ये सब क्या कर रही हो और इस शादी में उसकी क्या गलती है। फिर मैं हाथ पकड़कर अपनी पत्नी को कमरे में ले आया था और अब ऐसा अक्सर होने लगा था। मेरी बहन मेरी पत्नी को अक्सर डांटती थी और फिर मुझे पता चल गया मेरी पत्नी क्यों रोती है। मुझे अपनी पत्नी से अब थोड़ा सा प्यार होने लगा था। मैं अक्सर अपनी बहनों से अपनी पत्नी के लिए लड़ पड़ता था। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी बहनों से पत्नी के लिए लड़ता तो वह मेरी पत्नी के खिलाफ बातें करके मेरा दिमाग ख़राब कर देती थी। मेरी बहनें मेरी पत्नी की ऐसी ऐसी बुराइयां करती कि मुझे अपनी पत्नी पर गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें सच कहती हैं या झूठ, लेकिन मुझे उन पर यकीन था। अब मेरी माँ ने भी मेरी पत्नी के खिलाफ मुझसे कहना शुरू कर दिया था। जब माँ ने मेरी पत्नी की बुराई की तो मुझे यकीन हो गया कि खोट मेरी पत्नी के अंदर ही है। उस रात मैंने अपनी पत्नी को बहुत डांटा था। मुझे दुख हुआ था, मगर क्या करता। माँ ने शिकायत की थी। वह चुपचाप बैठी मेरी डांट सह रही थी। वक्त गुजरता जा रहा था। मेरी पत्नी के खिलाफ मेरी बहनों की शिकायतें बढ़ने लगी। मैं भी अब अपनी पत्नी से तंग आ गया था। मैं अब उससे कम ही बातचीत करता था और मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में कमी निकाल कर उसे डांटता। कोई भी काम करती तो मैं फिजूल में गुस्से में आ जाता। उस पर घर के सभी लोग तंग आ चुके थे। एक दिन मेरी दीदी ने मेरे पास आई और उन्होंने आकर मुझे जो अजीब सी बात कही, जिससे सुनकर मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। दीदी ने मुझे कहा कि तुम अपनी पत्नी को छोड़ दो। यह सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था। मैंने दीदी से कहा कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। दीदी ने मुझे कहा कि वह मम्मी को मना लेगी और मेरी शादी अपनी सहेली से करवा देगी। मैं पहले तो नहीं माना, मगर 3 दिन बाद दीदी ने मुझे कहा कि उन्होंने मम्मी को भी मना लिया है। अब मैं राज़ी तो हो गया था, मगर यूं ही उसको छोड़कर कैसे कर सकता था। फिर एक दिन मेरी पत्नी मेरे लिए खाना पका रही थी। खाने में नमक थोड़ा ज़्यादा था। मैंने सोच रखा था कि आज नमक ज़्यादा होने का बहाना करके अपनी पत्नी को डांटूंगा और उससे छुटकारा लेने की बात भी कह दूंगा। मैंने उसे डांटना शुरू कर दिया, लेकिन जो ही मैंने उसे छोड़ने की बात कही, मेरी पत्नी के रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर वहाँ के लोग आ गए। उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था। यूँ मैं
अपनी पत्नी को तलाक देने से रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया, फिर मामले को पुलिस ने सुलझा दिया और मेरी पत्नी ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली। हालांकि उसकी गलती नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी पत्नी बिल्कुल बदल सी गई थी। अब वह कुछ ना बोलती थी, हर वक्त चुप रहती थी। बस रात होती तो मुझसे पनीर मंगवाती थी, उसके अलावा खाने में कुछ ना मंगवाती। मैं बहुत परेशान होता और उसे पनीर लाकर भी देता। मैंने दुकानदार से कहा था कि मुझे बिल्कुल ताज़ा पनीर चाहिए और मैं ताज़ा पनीर उसके लिए लेकर पन्नी में आया था। मेरी पत्नी कमरे के बाहर खड़ी थी, मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठी और उसने मुझसे वह पनीर की थैली पकड़ ली थी। मैंने हैरान था कि कहा, रात को मेरे लिए फिर से पनीर ले आना। ये सुनकर मैं घबरा गया और कहा कि तुम रोज़ इतना पनीर मंगवाती हो, उसका क्या करती हो? मैंने थोड़ा गुस्से में कहा था, इसलिए वैसे सहम सी गई और कहने लगी, रात का पनीर बिल्ली खा गई थी और उस वजह से आज दोबारा पनीर मंगवाया। मैंने उसकी बात मान ली और फिर काम पर चला गया। अगले रोज़ मैं दोबारा अपनी पत्नी के लिए पनीर लेकर आया और उसे अपने हाथों से थमा दिया था और अपने कमरे में आ गया था। लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अगले दिन मेरी पत्नी ने फिर से मुझे कहा कि प्लीज़ आज भी रात को पनीर ले आइएगा। मैंने फिर से पूछा कि पनीर तो लाया था, वह तो पकाया भी नहीं। कहने लगी कि बिल्ली खा गई थी। मैं भी बहुत हैरान था। मैं सोचने लगा कि बिल्ली इतना पनीर कैसे खाकर जा सकती है। जितना पनीर मैं लाया था उतना तो एक इंसान भी सारी रात खाता रहे तो न खा सके, फिर बिल्ली ने कैसे खा लिया? ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी। मैं जानना चाहता था कि पनीर कहाँ जाता है। 2 से 3 बार मैंने ये बात अपनी पत्नी से भी पूछी, मगर उसने हमेशा यही बात कही कि बिल्ली पनीर खा गई। इस बात को अब काफ़ी दिन गुजर गया था और मैं लगातार रोज़ अपनी पत्नी को पनीर लाकर देता है और वह पनीर गायब हो जाता। मेरी माँ और बहनें भी इस बात का गुस्सा करने लगी थीं कि तुम्हारी पत्नी उस पनीर का क्या करती है। मैं थोड़ा सा अफसोस में कहता कि दीदी मुझे नहीं पता, बस वह रोज़ ही ऐसे ही कहती है कि बिल्ली खा गई है पनीर। मेरी उस बात को मेरी दीदी ने सर पर सवार कर लिया था और ठान लिया था कि उस बिल्ली का राज फाश करके रहेंगी। मेरी दीदी ने मेरी पत्नी पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी, क्योंकि मेरी दीदी को मेरी पत्नी पर अजीब तरह का शक हो गया था। अब मेरा और मेरी पत्नी के बीच सब कुछ अच्छा होने लगा था। अब मैं उसे डांटता नहीं था, उसका ख्याल रखता था और ख़ुद अपनी खुशी से रोज़ रात को पनीर लाकर देता था। मेरी माँ और बहनें अब अगर मेरी पत्नी के खिलाफ़ कुछ भी कहती तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उनकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करता। मेरी बहन ने भी इस बात पर हैरान थी कि उसको एकदम से हो क्या गया है और वह अचानक जोरू का गुलाम कैसे बन गया। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे अब अपनी पत्नी से थोड़ा लगाव सा हो गया था। उसके साथ रहना, वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही 1 और महीना बीत गया। मेरी पत्नी के बारे में मेरा नज़रिया अब बदलने लगा था। वह जब भी सुबह जागती तो मुझे 18-19 साल की लड़की जैसी जवान लगा करती। मुझे अब अपनी पत्नी बहुत खूबसूरत लगती थी, जैसे वो कहीं की परी हो। बहुत हैरान होता था कि उस हसीन लड़की को मैं मारा करता था। मैं अपनी पत्नी से उसके साथ बीते हुए कल की माफ़ी मांगता था। हर वक्त पत्नी के पास रहने को मेरा दिल करता था। मैं न सिर्फ हर वक्त उसके साथ रहना बल्कि अब उसकी सेवा करना भी अच्छा लगता था। उसके लिए खाना पकाता था और उसके सारे काम करता था, कोई काम ना करने देता था। मेरी बहन और माँ उस सब से बहुत गुस्से में आती और मुझे खरी खोटी सुनाती रहती। मैं उनसे लड़ पड़ता और कहता कि मेरी पत्नी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मुझे मेरी बचपन का वास्ता देती और कहती कि उस वक्त तो याद करो जब तुम्हारा बाप तुम चारों बहनों भाइयों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। तब मैंने तुम सबको अपने खून पसीने की कमाई खिलाया और
और तुम लोगों को जवान किया, और आज तुम अपनी पत्नी के लिए कहने पर हम लोगों से लड़ते हो। मैं कहता कि मम्मी कुछ भी कहो, मगर मेरी पत्नी को कोई तकलीफ़ न दो। अब मैंने और मेरी पत्नी ने बहुत सह लिया। ऐसे अच्छे दिन अब गुजरते जा रहे थे। एक दिन मेरी दीदी को उस पनीर का राज पता चल गया और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी पत्नी को डांटना शुरू कर दिया और डांटते हुए मेरी पत्नी पर हाथ भी उठा दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी दीदी ने मुझे भी वह राज बताकर अपनी तरफ करने की कोशिश की, मगर ये सब देखकर मैं अपने दीदी पर गुस्से से बाहर हो गया और मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। दीदी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर मैंने दीदी की एक नहीं सुनी। मेरी छोटी बहन और माँ भी मुझे रोकती रही, मगर मैंने कहा कि तुम में से किसी को जाना है तो तुम भी चले जाओ। मेरी माँ पहले से ही बीमार थी। उस सब को देखकर बिस्तर को लग गई। मेरी छोटी बहन चुप करके अब सारा दिन घर का काम किया करती थी, किसी से कोई बात न करती थी। माँ तो अधमुई होकर चरपाई पर पड़ी रहती। मैं अपनी पत्नी की सेवा में बिजी रहता, सारा दिन उसका ख्याल रखता, रात को उसके लिए पनीर लेकर आता। मैं थोड़ा हैरान होता था कि रोज़ रात को बिल्ली पनीर कैसे खा लेती है, मगर फिर न जाने ये बात खुद ब खुद मेरे दिमाग से निकल जाती और मुझे याद नहीं रहती। अब मुझे दिन हो या रात हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ अपनी पत्नी से फ़र्क पड़ता था। मैं हर वक्त उसके साथ रहना चाहता था। उसके साथ के सिवा मुझे इस दुनिया में कुछ भी नहीं पसंद था। मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। मेरा एक दोस्त था जो जादू टोना और इस सब का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, क्योंकि वो एक बाबा का शागिर्द था। उससे मिलकर मैं बहुत खुश हुआ था। उसकी बातों में इतना व्यस्त हो गया कि मुझे वह अपने बाबा जी के पास ले गए। उनसे मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुआ। मुझे महसूस हुआ कि अब मेरे दिल में अपने बीवी से मिलने का थोड़ा सा जज्बा कम हो गया। उस रात मैंने दुकान पर खूब देर तक काम किया था, नहीं तो मैं रोज़ शाम को होते ही जल्दी से घर आ जाता था। आज भी जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी हमेशा की तरह मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने पनीर का थैला उसे पकड़ाया और आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बल्कि उस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया। ये सब सोचते हुए मैं आंखें बंद किए लेटा रहा। फिर एक अजीब घटना हुआ था। मेरी पत्नी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठी और मुझे गौर से देखा। जब उसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो वह बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी हैरान था कि मेरी पत्नी कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठा और उसके पीछे चलने लगा। वह कमरे से निकली और फिर रसोई में चली गई। मैं धीरे धीरे कदम उठाता हुआ उसके पीछे चला जा रहा था। वह रसोई में गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा हुआ और छुप छुप कर अंदर देखने लगा। वह मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अंदर मेरी पत्नी ने दियों का चारों तरफ से गोला बना रखा था और उसके बीचों बीच बैठकर अजीब से मंत्र पढ़ रही थी और साथ ही साथ वह पनीर जलाते हुए जा रही थी और इतने तेज रफ्तार से झूमते हुए पनीर पर कुछ पढ़ रही थी। एक आम इंसान उसके बारे में नहीं सोच सकता। मुझे ये सब देखकर घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे डर लग रहा था। मैं जल्दी से वहाँ से चला गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह उठा तो उठकर पूजा करने मंदिर चला गया और माता के सामने अपना सर झुकाकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने लगा और वह विनतियाँ करने लगा कि भगवान मेरी मदद कर। फिर से मैं अपने उस दोस्त के पास गया और सारी बात उसको सुनाई और मेरे दोस्त ने मुझसे एक एक बात पूछी और फिर जो बात उसने मुझे बताई सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी काला जादू करती है, किसी और पर नहीं, वह मुझ पर करती है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें यकीन है ना? तो उसने कहा कि मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी पत्नी तुम पर काला जादू करती है और तुम्हें अपना बनाना चाहती है।
इस काले जादू की वजह से तुम हमेशा अपनी पत्नी के बारे में सोचते रहते हो और अपनी माँ और बहन के साथ बुरा सलूक करते हो। ये सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा कि 1 साल से जो कुछ भी कर रहा हूँ वह सब मेरी पत्नी के उस काले जादू की वजह से हो रहा था। मैंने सारी बात अपने दोस्त को बताई तो उसने मुझे एक पानी का बोतल दिया और कहा कि ये पानी तुम रोज़ पीना, ये मुझे मेरे बाबा जी ने दिया था। उसको पीने से तुम पर किसी भी काला जादू का कोई असर नहीं होगा। उसके अलावा उसने मुझे कहा कि तुम पूजा पाठ भी किया करो। मैं उसकी बात सुनकर काफ़ी हैरान था। पानी की बोतल लेकर अपने घर आया। मैंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। अब मैं पहले से महसूस कर रहा था कि उसके जादू का असर मेरे ऊपर कुछ कम हो रहा था। मैं अब रोज़ रात को उसका पीछा करता और किचन में जाकर देखता कि वह क्या करती है। उसने काला जादू भी बढ़ा दी थी, मगर मेरे ऊपर उसका असर थोड़ा कम हो रहा था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया, जो बेहद बुखार में थी, और माँ से बात करने की कोशिश की। मेरी छोटी बहन ने मुझे माँ से बात करने से रोका। मैं मिन्नतें कर रहा था तो मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा कि बात करो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि मम्मी मुझे माफ़ कर दे। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, काश मैं तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कभी माफ़ ना करती, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। मैं मम्मी के गले लग गया और कहा कि मम्मी, मैं दीदी को भी घर वापस लाना चाहता हूँ। मम्मी ने कहा कि तुम्हारी दीदी को भी वापस ले आएंगे। फिर मैंने मम्मी से कहा कि आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र वाली लड़की से क्यों किया। मम्मी ने कहने लगी, बेटा, तुम्हारे बाप का एक दोस्त था जिसने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा किया था कि उसकी इकलौती बेटी की शादी अपने बेटे से करवाएगा, और यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे बाप के मरने के बाद उसके उस वादे को पूरा करना पड़ा और उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दी। मैं अपनी मम्मी के फिर से गले लग गया और कहने लगा, मैंने यूं ही गुस्से में आपको गलत समझा था। मम्मी ने मुझे थपकी दी और मेरे आंसू पोंछे और कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। उस रात फिर से मेरी पत्नी रात को किचन में गई और मैं रोज़ की तरह उसके पीछे गया। उसे मैं छुप कर देख रहा था, मगर उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वह ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और फिर मेरे कदमों में आकर गिर गई और उसका राज खुल गया और कहने लगी, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वह चीखे जा रही थी। मैं उस सब से डरता था। मैंने जल्दी से वह बाबा जी का पानी दिया हुआ उस पर फेंका तो वह बेहोश होकर गिर गई। सुबह मेरी पत्नी को होश आया तो वह रोने लगी और फिर मैंने उसे पूछा कि उसने ये सब क्यों किया, तो वह कहने लगी कि मैंने हमेशा ज़िंदगी अकेली गुजारी थी। मेरा बाप मुझे छोटे में ही छोड़ गया, मम्मी मर गई और पति को भी पसंद नहीं आई। मेरी नंदे और सास मुझ पर जुल्म करती थीं, उनका करना भी बनता था। कौन बर्दाश्त करता लड़के से बड़ी लड़की। सास और पति की जुल्मों सितम से सताई गई और बहुत परेशान रहती थी। मेरी एक सहेली ने मुझे बताया था कि बाबा जी के पास चलते हैं, वह तुम्हारे मसले का हल बताएंगे। बाबा ने कहा कि उस अमल से अपने पति को अपने काबू में कर सकोगी, और फिर मैंने यही अमल करना शुरू कर दिया। मेरा पति मेरा होने लगा था और काफ़ी देर ये सब चलता रहा, मगर फिर मेरे हाथ से सब निकलने लगा। मेरी बीवी रोने लगी और सबसे माफ़ी मांगने लगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पोंछे और कहा कि उसमें तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैंने अपनी पत्नी को माफ़ कर दिया। मेरी मम्मी और बहनों ने भी मेरी पत्नी को माफ़ कर दिया और कुछ दिनों बाद अपने दीदी से माफ़ी मांगकर उसे भी घर ले आया। अब मैं अपनी पत्नी से नफ़रत नहीं करता, बल्कि उसे दिल से कबूल कर चुका हूँ। काश मैं ये सब पहले समझ जाता और मेरी पत्नी को ये कदम ना उठाना पड़ता। कैसी लगी मेरी स्टोरी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।